Student, today topic is intensity ratio for doublet line. In one of my video lecture, I talked about fine structure of sodium atom, और उसमें हमने प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज, फंडामेंटल सीरीज के फाइन स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे. तो आई प्रोसीड टू टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ प्रिंसिपल सीरीज ऑफ सोडियम. तो आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल सीरीज की ये डेफिनेशन थी. N2p हाफ कोमा 3/2 से ट्रांजिशन ओरिजिनेट होती थी और टर्मिनेट होती थी 3/2s हाफ पे. फाइन स्ट्रक्चर की बात हो रही है. n की वैल्यू जो है वो 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन सो फोर्थ. और फॉर इंस्टेंस ये n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, ये 2p है, ये 2s है. और s का तो सिंगलेट ही होता है, लेकिन p का ये डबलेट है. और ये 2p 3/2, 2p हाफ, ये j की वैल्यू है, ये मल्टीप्लिसिटी. और ये जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये कंपोनेंट है, एक d1 कंपोनेंट लाइन, एक d2 कंपोनेंट लाइन. ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है. तो d1 लाइन की डेफिनेशन है, d1 लाइन इज ए लाइन which arises due to transition between 3/2p half to 3/2s half, while d2 is a line या component which arises due to transition between 3/2p 3/2 to 3/2s half. और ये सिलेक्शन रूल्स हैं, डेल्टा एल इक्वल टू +-1 एज वेल एज डेल्टा जे इक्वल टू 0, +-1. आप सिलेक्शन रूल चेक कर सकते हैं. ये एस है, ये एल है, पी एस के लिए L0, पी के लिए L1, तो 0-1 यानी इसमें आ रहा है. रही बात डेल्टा जे की, तो आप ये देखो, इसको चेक करो. ये जहाँ पे जे की वैल्यू हाफ है और यहाँ पे जे की वैल्यू 3/2, तो हाफ माइनस 3/2 यानी -1 तो इसमें आ रहा है. तो बोथ रूल्स आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली. इस केस में देखिए जे का ये भी हाफ है, जहाँ पे जे, यहाँ पे भी जे की वैल्यू हाफ माइनस हाफ, डेल्टा जे 0 इसमें आ रहा है. रही बात एल की, तो ये L0, L1, 0-1 -1 इसमें आ रहा है. तो बोथ रूल्स यानी दिस ट्रांजिशन is obeying both rules, this transition is obeying both rules. Selection rule का मतलब भी यही होता है कि which transition is allowed and which is not allowed. And you see both transitions are ending at a common level, but both transitions are originating from different level. D2 का originate जो है, origin जो हो रहा है 3/2p 3/2, और D1 का जो originate है वो 3/2p half. और इंटेंसिटी ऑफ D1 लाइन चूंकि ओरिजिनेट जो है अलग अलग से हो रही है, तो D1 जिस उस जगह से ओरिजिनेट हो रही है वहां J की वैल्यू हाफ, तो इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2J+1. तो D1 के केस में जो क्वांटम वेट है वो 2J+1 यानी 2 × हाफ +1. D2 के केस में जो ओरिजिनेट है वो 3/2 से हो रही है, तो D2 के केस में जो क्वांटम वेट बनेगा 2J+1 यानी 2 × 3/2+1. So therefore intensity of D1 line and D2 line of sodium is 1/2. अब मैं फिर बता दूं how to calculate intensity of doublet lines. The sum of number 1 rule है, the sum of intensities of those lines of multiplet which come from a common initial level is, ये ध्यान दे, sum word is important. फिर repeat करूं, the sum of intensities of those lines of multiplet which come from a common initial level is proportional to the quantum weight 2J+1 of that level, यानी common initial level. Second है the sum of intensities of those lines of a multiplet which ends at a common level. वहां पे क्या था, which come from a common initial level. यहाँ पे क्या, which ends at common level is proportional to quantum weight of common ending level. So एक एग्जांपल से I will make you understand. इंटेंसिटी रेशियो फॉर ट्रिपलेट लाइन, जैसे डिफ्यूज सीरीज का आप देखते थे, ट्रिपलेट होता था जिसको हम कंपाउंड डबलेट भी कहते थे. फाइन स्ट्रक्चर में दिखाया भी था. ये 3/2d है, ये 3/2p, ये d का डबलेट, ये p का डबलेट, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये ट्रांजिशंस हैं, ये ट्रांजिशन 3 ट्रांजिशंस अलाउड होंगी अकॉर्डिंग टू दी सिलेक्शन रूल्स. और आप कहेंगे कि ये ट्रांजिशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये सिर्फ यहीं पे ये क्यों नहीं आपने दिखाई, क्योंकि यहाँ J की वैल्यू हाफ,
यहाँ जे की वैल्यू 5/2, हाफ माइनस 5/2 इज -2, तो डेल्टा जे तो भाई 0 + -1 है, -2 नहीं आ रहा। भले यहाँ पे L1 है, L2 1 - 2 इज -1, ये तो ओबे है लेकिन ये ओबे नहीं हुआ। मैंने कहा था ट्रांजिशन वही अलाउ होगी जिसमें दोनों सिलेक्शन रूल साइमल्टेनियसली ओबे होंगे। तो ऐसे तो 4 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन उनमें से एक पॉसिबिलिटी प्रोहिबिट हो गई, 3 पॉसिबिलिटी ही इन सिलेक्शन रूल ने परमिट की, अलाउ किया। अब देखिए ये जो है बी और सी की बात करिए तो बी और सी का जो है इनिशियल लेवल कॉमन है। बी भी यहीं से इनिशिएट हो रही है, सी भी यहीं से इनिशिएट हो रही है, यही लिखा था। सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दोज लाइंस ऑफ मल्टीप्लाइड which come from common initial level, बी और सी का कॉमन इनिशियल लेवल है, इसीलिए सम ऑफ इंटेंसिटी यानी IB + IC लिखा। और क्या लिखा सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दोज लाइंस, सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दोज लाइन ऑफ मल्टीप्लाइड which come from common initial level is proportional to quantum weight। क्या क्वांटम वेट किसके बराबर होता है, 2J + 1 ऑफ दैट लेवल। तो यहाँ क्वांटम वेट क्या आएगा, जे की वैल्यू 3/2, 2 × 3/2 + 1। लेकिन अब बी और सी की तो बात हो गई, 3 लाइंस हैं, IB लिख दिया, IC लिख दिया, ये तो सम में आएगा क्योंकि रूल ये है सम ऑफ इंटेंसिटी। बच गया बी और सी की बात हो गई, सिर्फ ए रह गया। लेकिन जो ए की जो बात है तो उसमें हमने लिखा 2 × 5/2 + 1। कारण ये है क्योंकि ए जो है ए का ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, क्योंकि बी और सी का जो है बी और सी कहां से ओरिजिनेट हुई, बी और सी को कंबाइन लिया लेकिन ओरिजिनेट कहां से हुई, 3/2 से। अगर ये ओरिजिनेट हो रही है तो फिर ऊपर वाली भी ओरिजिनेट ही होएगी, ये ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट, ये भी ओरिजिनेट। तो ए ओरिजिनेट कहां से हुई, 3/2D 5/2 से। तो 2 × 5/2 + 1 6/4 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है सेकंड रूल की। सेकंड रूल स्टूडेंट फिर मैं रीड कर दूं, द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइन ऑफ मल्टीप्लाइड व्हिच एंड्स एट ए कॉमन लेवल इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट 2J + 1 ऑफ कॉमन एंडिंग लेवल। अब देखिए, अब जो एंडिंग वाली ट्रांजिशंस है वो ये एंड हो रही है, ये टर्मिनेट, ये टर्मिनेट, ये ओरिजिनेट ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट ओरिजिनेट ओरिजिनेट, टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट। अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनेट वाले की, तो ये टर्मिनेट टर्मिनेट दोनों का कॉमन एंडिंग दोनों का सेम है। किन ट्रांजिशन का एंडिंग सेम है, ए एंड बी, इसलिए IA + IB क्योंकि सम है। और ये सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दोज लाइन ऑफ मल्टीप्लाइड व्हिच एंड एट कॉमन लेवल इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट ऑफ कॉमन एंडिंग लेवल। तो यहाँ पे जे कितना है, 3/2, तो 2 × 3/2 + 1। क्योंकि ये भी एंडिंग है, ये एंड यहाँ पे है, ये एंड यहाँ पे है। अब ए और बी की बात होगी, पीछे क्या बचा, सी, तो सी का भी फिर एंडिंग वाली ही बात होगी। तो यहाँ पे एंडिंग एंडिंग एंडिंग, ओरिजिनेट ओरिजिनेट ओरिजिनेट, तो इसलिए ये एंडिंग कहाँ पे है, ये दोनों का सम एंडिंग 3/2 पे है। लेकिन जो सी बचा उसका एंडिंग कहाँ पे है, इस पे है। तो 2 × ½ + 1 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं 2 अननोन 2 इक्वेशन सोल्व कर पाऊं, इसलिए दोनों के 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर 2IA है तो ये भी 2IA बन जाएगा, तो इसको मैं उस तरफ ले गया तो ये आ गया। और ये क्वेश्चन का देखिए 2IA, ये राइट को लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट को राइट लिख दिया। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2 + 3 जो है ये बन जाएगा 2IB + 3IB, कितना हो गया 5IB, 4IC - 3IC इज IC, तो ये आ गया। अब इस IC की वैल्यू को यहाँ पीछे सब्स्टिट्यूट कर दे, जहां टिक लगा है ये IC की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, यानी 3 × IC की जगह आ जाएगा 5IB यानी 15IB, ये 3IB और ये 2IA, तो 18IB, तो IA की वैल्यू 9IB। यही क्वेश्चन था, फाइंड रेशियो ऑफ IS to IB to IC। IA आपने अभी देखा 9IB, IB रिटेन किया, IC की वैल्यू जो है दैट इज
5 IB cancel, so 9:1:5. तो ये था intensity ratio for triplet line. Of course, I have talked about diffuse series. Now I will talk about the intensity ratio for triplet line for fundamental series. ये भी क्वेश्चन इंटेंसिटी के कंसर्न है स्टूडेंट. फाइंड इंटेंसिटी ऑफ 3 लाइंस ऑफ फंडामेंटल सीरीज ऑफ सोडियम एटम. तो टॉपिक इज फंडामेंटल सीरीज ऑफ सोडियम एटम. सोडियम एटम के फाइन स्ट्रक्चर में हमने फंडामेंटल सीरीज को डिस्कस किया था और बराबर संकेत किया था कि ये 3 लाइंस आई थी. उसमें से वैसे तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक जो है रूल आउट हुई थी बिकॉज ऑफ सिलेक्शन रूल. और सिलेक्शन रूल्स मैंने बताए थे. डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 and delta j equal to 0, +-1. Delta L is changing orbital quantum number, delta j is changing total angular momentum quantum number. और ये 7/2 से ये 5/2 वाली अलाउड है, लेकिन 7/2 से 3/2 ये डिसअलाउ होगी क्योंकि j 3/2 है, j 7/2, 3/2 - 7/2 इज -2, जो कि इसमें नहीं आ रहा. तो भले ये 3 लाइंस हैं, कहने को ट्रिपलेट है, लेकिन इसीलिए 2 से ज्यादा तो कंपाउंड वर्ड यूज हुआ. तो फंडामेंटल डबलेट डजंट मीन इट इज 2 लाइन, इट इज 3 लाइन. दैट्स व्हाई अनदर नेम इज कंपाउंड डबलेट. ये 2 ट्रांजिशंस हैं विच आर एंडिंग एट कॉमन लेवल. ये 2 ट्रांजिशंस हैं जिनका कॉमन इनिशियल लेवल है. और मैंने कहा था जिन ट्रांजिशन का इनिशियल लेवल कॉमन है उनको सम में लेंगे. और यही कहा था इंटेंसिटी. अभी मैंने रूल्स बता रहा था. सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज 2 लाइंस which have common initial level is proportional to quantum weight of that common initial level. तो B और C का common initial level है, इसलिए IB + IC. common initial level कहाँ से है? F5/2, इसलिए 2 × 5/2 + 1 यानी 2J + 1. अब ये common initial है, तो B और C की बात होगी. पीछे का बच्चा A और A का भी इनिशियली देखेंगे. और A का इनिशियल कहाँ पे है? F7/2. तो इसका क्वांटम वेट बनेगा 2 × 7/2 + 1 यानी सोल्व करके 4/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1. अब बात आती है एंडिंग की. ए का और बी का एंडिंग सेम है. दोनों ट्रांजिशन जिस लेवल पे एंड हो रही है वो है 2D 5/2. तो इसका जिनका एंडिंग सेम है, इसका और इसका एंडिंग सेम है, दोनों का एंडिंग सेम है, तो IA + IB. और ये क्वांटम वेट है 2J + 1 यानी 2 × 5/2 + 1. अब ये एंडिंग ए और बी की बात होगी. पीछे की वजह C और C का भी एंडिंग देखेंगे कहाँ पे? 2D 3/2 एंडिंग, तो इसका भी एंडिंग 3/2, तो 2 × 3/2 + 1 3/2 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सेकंड इक्वेशन है. 2 अननोन 2 इक्वेशन अब सॉल्व करने हैं. और पहली इक्वेशन जो है ये लिखी हुई है, इसको मैंने, और फिर दूसरी को मैंने ये लिख दिया. अब देखो इधर जो है मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया. इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. वो इसलिए ताकि ये 6 बन जाए. ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये कैंसिल हो गया. ये 14 IB, ये IC, तो IB IC की रेशियो आ जाएगी. इसका मतलब C जो लाइन है उसकी इंटेंसिटी B के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. फिर IC की वैल्यू को 1 में हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो ये 4 IC, तो 4 × IC की जगह 14 IB, रेस्ट आर सेम. तो ये 4 IB + 56 IB, तो 3 IA = 60 IB. तो IA और IB जो है 60/3 20 और 1. इसका मतलब A लाइन की जो इंटेंसिटी है B के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो ये था इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं. फंडामेंटल सीरीज का भी हमने बताया, डिफ्यूज सीरीज का मैंने अभी वर्कआउट करके दिखाया, और प्रिंसिपल सीरीज D1 D2 लाइन सोडियम का. तीनों में से क्वेश्चन आ ही जाता है. तो थैंक यू सो मच. और ये था जो टॉपिक, ये इंटेंसिटी रेशियो का जो टॉपिक मैंने आज के लेक्चर में कवर किया.